अमरीकी अल्टीमेटम के बाद ईरान पर जंग के बादल फिर गहरे हो गए। रूस, बरतानिया और अरब ममालिक की मुखालिफत नजरअंदाज, अमरीका ईरान पर हमले को तैयार। ट्रंप ने कहा 10 से 15 दिन हैं, ईरान या तो मुआहिदा कर ले या हमले के लिए तैयार हो जाए। ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल, अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखकर कहा कि ईरान जंग शुरू नहीं करेगा, हमला हुआ तो फिर दुश्मन के हर असासे को निशाना बनाएंगे। खत में अमरीकी सदर के बयानात को फौजी जारहियत का हकीकी खतरा करार दिया गया। कहा गया कि ईरान जवाब में दुश्मन के अड्डों पर हमला करेगा। ईरान पर हमलों के लिए फौजी अड्डे देने से इनकार पर वाशिंगटन लंदन तनाव बढ़ गया। ईरान रूस के दरमियान बहरी मशकें, रूस ने कहा कि खित्ते में अरब ममालिक और खलीजी रियासतों समेत कोई भी कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। सब समझते हैं ये आग से खेलने के मुतरादिफ होगा। IMF की पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात की तारीफ, 14 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस को खुशाइंद करार दिया। IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने कहा माली साल 2025 में पाकिस्तान का बुनियादी माली सरप्लस GDP के 1.3% पर रहा, जो प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक था। 14 साल में पहली बार पाकिस्तान ने करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया, जबकि मुल्क में महंगाई मजमूई तौर पर काबू में रही। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने जो इस्लाहात किए उससे मईशत मुस्तहकम हुई और कारोबारी एतमाद बहाल करने में मदद मिली। 25 फरवरी को IMF वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा, जिसमें अहम मुआशी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात, पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत करने और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। तिजारत और इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बढ़ाने पर जोर। बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में हुई मुलाकात में वज़ीर आज़म ने आला सतह पर पाक अमरीका रवाबित जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने गज़ा पीस प्लान पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहा और कहा वज़ीर आज़म से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, मादनियात के शोबे की तरक्की और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO से भी मुलाकात की। DFC के $1 अरब के पोर्टफोलियो को सराहा। तवानाई, कानकनी और मादनियात समेत दीगर शोबों में फाइनेंसिंग बढ़ाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान में गुर्बत बढ़कर 28.8% हो गई। 6 साल के दौरान गुर्बत में तकरीबन 6.9% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2018-19 में गुर्बत की शरह 21.9% थी। जंग और डी न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई सतह पर भी गुर्बत के ग्राफ में तेज़ी देखी गई है, जिससे खास तौर पर पंजाब और सिंध शदीद मुतासर हुए हैं। आला सरकारी ज़राए का कहना है कि IMF शराइत, कोविड और सैलाब ने पाकिस्तानी मईशत को हिला कर रख दिया है। IMF के जायजा मिशन की आमद से ऐन पहले गुर्बत से मुतल्लिक तशवीशनाक एदाद शुमार सामने आए। मुल्क में गुर्बत की बुनियादी वजह 2018 से 2022 तक की माशी बदहाली है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि मुल्क की बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत है। विफाकी हुकूमत की तरक्याती बजट में गुज़िश्ता 7 साल में इजाफा नहीं हुआ। गुर्बत और पसमानदगी को ख़त्म करना सूबाई मामला है। सूबों के अंदर वसाइल की तकसीम का कोई फार्मूला नहीं है। सूबों के पास कौमी मालियाती अवार्ड के तहत वसाइल बढ़े हैं। सूबों को कहा गया है कि पसमानदा तरीन अजला की तरक्की के लिए इक़दाम करें। ज़ाती मौलिजीन और PTI की नुमाइंदगी करने वाले डॉक्टर्स के इजहार इत्मीनान के बावजूद बानी PTI के हालिया तिब्बी मुआयने और इलाज को दानिस्ता तौर पर सियासी तनाज़ा बनाया गया। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि PTI और पार्लियामेंट के तमाम अरकान ने निजी महफिलों में सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दिया। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने बानी PTI के अहल खाना की जानिब से मौलिजीन की टीम का शुक्रिया अदा किया और यकीन दहानी कराई कि आइंदा तिब्बी इंतजामात पर तनकीद नहीं की जाएगी। अगले रोज़ डॉक्टर आसिम यूसुफ के वीडियो पैगाम से मामला ड्रामाई रुख इख्तियार कर गया, जिसमें डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि उन्होंने बानी PTI को खुद नहीं देखा, इसलिए वो बाज़ तफसीलात की ना तस्दीक कर सकते हैं और ना तरदीद। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि साबिक़ वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान ने डॉक्टर्स और अपोजिशन क़यादत से सख्त मौक़िफ़ बरकरार रखने पर जोर दिया। बाज़ रहनुमाओं ने तिब्बी नताइज पर इत्मीनान का इज़हार किया तो ये बात भी उन्हें नागवार गुज़री।
हुकूमत बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत बंद करे, बानी की बहनों और जाती डॉक्टर्स को एतमाद में लेकर उनका इलाज कराया जाए। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमा का मुश्तरका खत्मे रमज़ान मुबारक में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर करने की तजवीज़। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज और महमूद रशीद ने खत में कहा कि तहरीक इंसाफ के हर सतह के अहदेदार नए सिरे से तंजीम मुनज़्ज़म करें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पार्लिमान में भरपूर सियासत करें। शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हरजाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया। अदालत ने कहा केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए के हरजाने का दावा कर रखा है। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई के दिफा का हक खत्म कर दिया था। ट्रायल कोर्ट में केस में शहादतें रिकॉर्ड हो रही थी। डेल स्टेन जैसे एक्शन से बॉलिंग कराने वाली शिमाली वजीरिस्तान की 8 साल की बच्ची आयना वजीर की धूम। क्रिकेटर बाबर आजम और नसीम शाह उनके पसंदीदा प्लेयर हैं। वो कहती है कि हुकूमत इलाके में अच्छी तालीम के साथ साथ खेल की सहूलत भी दे ताकि वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह का कहना है कि स्कूलों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बजट मुंतकिल किए हैं। तालीम के बजट का बड़ा हिस्सा तनख्वाहों और पेंशन्स में जाता है। सिंध असम्बली में खिताब में कहा कि हमने अभी तक तय ही नहीं किया कि तालीम को लेकर कहाँ जाना है। हमें बच्चे को सवाल करना सिखाना है या जवाब याद करवाना है। आइन के मुताबिक इन बच्चों को मुफ्त पढ़ाना है। हमें रूल्स दुरुस्त करने होंगे ताकि तालीम की बेहतरी के लिए मज़ीद काम कर सकें। न्यू कराची का सरकारी स्कूल सूबाई हुकूमत की तवज्जो का तलबगार। सीवरेज का गंदा पानी क्लासरूम्स में आने से बच्चे परेशान, पढ़ाई जारी रखने पर मजबूर। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे का भी स्कूल का दौरा। स्कूल में ना डेस्क है ना पंखे, इमारत की हालत भी खराब। टूटी और कमज़ोर छतों से हादसे का भी खतरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस में मुतारिका अफसरान के साथ सफ़र भी किया। कहा इस्लामाबाद के 1,25,000 शहरी रोज़ इन बसों में सफ़र कर रहे हैं। यौमिया मुसाफिरों की तादाद 2,50,000 तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इलेक्ट्रिक बस सर्विस को रवाब तक तोसी देने का ऐलान। कहा मेट्रो के साथ इलेक्ट्रिक बस सर्विस ट्रैफिक मसाइल के हल में मददगार साबित हो रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में इंफॉर्मेशन डोमेन के जामे प्लान ऑफ एक्शन की मंजूरी। प्लान विफाकी हुकूमत को अरसाल करने का फैसला। फिल्मों, दस्तावेजी प्रोग्राम्स और मरबूत मुहिम के जरिए मुतहदा कौमी बयानिए को फ़रोग दिया जाएगा। शर्जील मेमन ने कहा कि जामे एक्शन प्लान के जरिए इंतहा पसंदी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गज़ा में पायदार अमन हमारा मिशन है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत अमन के लिए नागुज़ीर है। गज़ा अमन बोर्ड के पहले इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गज़ा में अमन कायम करना आपकी बहुत बड़ी कामयाबी और मीरास होगी। तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। वज़ीर आज़म की बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। बहरीन के फरमारवा आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सरबराहान से अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू की गई। जो इंसान खुद के लिए खड़ा हो सकता है वही किसी दूसरे को भी सपोर्ट कर सकता है। तो किस्सा ये है कि आपके खिलाफ दरख्वास्त आई है पाकीज़ा बीबी और मोहम्मद फराज की तरफ से। उसके दिल से पाकीज़ा के लिए दर्द नहीं चाहता। बाप उसका तेरे अब्बू के मस्जिद में जूते उठाता है और हम इनके घर पुलिस भिजवाएंगे। साथ और
जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की नई किस्त में पाकीज़ा के लिए इंसाफ की राह मजीद कठिन हो गई। किस्त में दिखाया गया कि असगर अपनी बहन के साथ ढाल बनकर खड़ा है और कानूनी कार्रवाई में भरपूर मुआवनत कर रहा है, लेकिन निज़ाम की पेचीदगियाँ, कानूनी तकाजे और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें पाकीज़ा के लिए मुश्किलात बढ़ा रही हैं। क्या ये निज़ाम सच का साथ देगा? क्या पाकीज़ा को इंसाफ मिलेगा? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।